हेलो दोस्त, मैं अंकुर दुबे लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज के सेशन में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ, ये कहानी आपके दिल और दिमाग पर ज़रूर असर करेगी। तो दोस्त, कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो आपके लिए एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी करवाते हैं। दोस्त, आप जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप 30+ कोर्सेज की प्रिपरेशन घर बैठकर कर सकते हैं। जी हाँ, अनअकैडमी के थ्रू आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, डाउट सेशंस होते हैं और भी बहुत कुछ आपको एक रीजनेबल अमाउंट में मिल जाता है। तो दोस्त, आपके लिए उसके लिए क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी और जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस, नेट, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो दोस्त, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्त, ये कहानी एक किसान जिसका नाम प्रेम कुमार था और उसके बेटे इंद्रजीत की है। जी हाँ, प्रेम कुमार हमारे भारत के राज्य झारखंड में एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। जी हाँ, एक छोटा सा गांव जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। बुनियादी सुविधाएं जैसे कि वहां पर रोड नहीं थी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी और भी जो बुनियादी सुविधाएं हमारे जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, वहां पे उन सुविधाओं का दोस्त अभाव था। इंद्रजीत इन्हीं परिस्थितियों में पढ़कर बड़ा हुआ था, पर उसने कभी भी इन परिस्थितियों से समझौता करने की नहीं सोची थी। उसके हौसले काफ़ी बुलंद थे। पढ़ने में वो बहुत इंटेलिजेंट था, पर उसने अपनी घर की कंडीशन को देखा। उसकी माँ चूल्हे पर खाना बनाया करती थी और उसका घर जो कि गांव में था, काफ़ी एक जर्जर अवस्था में था। इंद्रजीत अपनी इन सभी अभाव में को हटाना चाहता था। जी हाँ, वो कुछ कर गुजरना चाहता था। तो दोस्त, जब इंद्रजीत 5वीं कक्षा में था तो उसने 5वीं कक्षा में अपने एक पाठ को पढ़ा अपनी पुस्तक में, जो था जिला प्रशासन। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने इंद्रजीत ने अपने टीचर से पूछा, अध्यापक से, कि सर, जिला प्रशासन क्या होता है, इसका मुखिया कौन होता है? तो इंद्रजीत के टीचर ने उसको बताया कि जिला प्रशासन का मुखिया दोस्त डीएम होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो इंद्रजीत ने बहुत ही मासूमियत से उस शिक्षक से पूछा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या काम करते हैं? तो उस शिक्षक इंद्रजीत के मासूम सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि ये हमारे लिए खाना देते हैं, ये हमारे लिए सड़क बनवाते हैं और सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, ये उनको क्रियान्वित कराते हैं। दोस्त, उस 5वीं कक्षा के इंद्रजीत ने इन बातों को इतनी शिद्दत से समझा कि वह कभी इन बातों को भूल नहीं पाया। समय गुजरता गया दोस्त, धीरे धीरे इंद्रजीत का घर जिसमें वो कभी रहा करता था दोस्त, उसको वो घर छोड़ना पड़ गया। जी हाँ, जिस घर में वो पैदा हुआ था वह घर अब उसका नहीं रहा। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था इंद्रजीत और उसके पिता प्रेम कुमार के लिए। प्रेम कुमार ने इंद्रजीत की माँ को मायके भेज दिया कि कुछ दिन वह अपने मायके में रहे और प्रेम कुमार ने इंद्रजीत और एक अन्य व्यक्ति की सहायता से मिट्टी को घोलकर पत्थर को इकट्ठा करके एक छोटा सा टपरा बना लिया। जी हाँ, एक वही टपरा जिसमें इंद्रजीत और उसके पिता रहने लगे। दोस्त, समय गुजरता गया। इंद्रजीत ने 5वीं, 6वीं, धीरे धीरे 12वीं करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और एक दिन इंद्रजीत अपने गांव छोड़कर दिल्ली के लिए निकल गया। जी हाँ, अभी तक वो अपने 5वीं कक्षा के पाठ जिला प्रशासन को नहीं भूल पाया था। वह यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया, जहां पर उसने दिन रात कड़ी मेहनत की। जी हाँ, बहुत ही कड़ी मेहनत की। इस मेहनत के दौरान उसके दोस्तों ने भी उसका काफ़ी साथ दिया। जी हाँ, दोस्तों ने बहुत साथ दिया उसका। इंद्रजीत की माली स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह उसके पिता उसको हर महीने पैसे भेज सकें। इंद्रजीत ने पेपर दिया यूपीएससी का, पर वो सफल नहीं हो पाया और वो काफ़ी मायूस हो गया। उसने अपने पिता से बात की तो उसके पिता ने उत्तर दिया कि इंद्रजीत, आज मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे पिताजी मतलब इंद्रजीत के दादाजी के दिया हुआ है। तो या तो मैं अपने जीते जी वो सारी संपत्ति तुम्हें दे दूं या मेरे मरने के बाद वह सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी।
इंद्रजीत के पिताजी प्रेम कुमार ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा अफसर बना हुआ देखना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम धूप में मत चला करो, अगर तुम धूप में चलोगे तो थक जाओगे, और अगर तुम थक जाओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने सारे खेत बेच दूंगा। और इंद्रजीत के पिताजी ने लगभग अपनी 80% की खेती बेच दी। जी हाँ, 80% अपनी खेती बेच दी इंद्रजीत की पढ़ाई के लिए। और उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि दोस्त, कि बेटे, ये तो खेती ही थी, मैं तुम्हारे लिए तो अपनी किडनी तक बेच सकता हूँ। यह शब्द इंद्रजीत को चुभ गए। जी हाँ, अंदर ही अंदर इंद्रजीत को इतने ज़्यादा चुभ गए कि वह रातों रात सो नहीं सकता था। जी हाँ, वह रातों रात सो नहीं पाया। उसने दोबारा से यूपीएससी पेपर की तैयारी की और बहुत ही शिद्दत से तैयारी की मेरे दोस्त, की दिन रात वह पढ़ता रहा। उसने बहुत ही कड़ी मेहनत की, यूपीएससी का पेपर दिया और दोस्त द्वितीय प्रयास में उसने आईएएस में सफलता प्राप्त की। जी हाँ दोस्त, ये कहानी है झारखंड के इंद्रजीत, जिन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में एक आईएएस, जी हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो सपना उन्होंने 5वीं कक्षा में देखा था, उसको उन्होंने पूरा कहा। दोस्त, इंद्रजीत कहा करते थे कि सहयोग और संयोग दोनों की परीक्षा होती है यूपीएससी। कभी भी हमें अपने सपनों की उड़ान को कम नहीं करना चाहिए। तो दोस्त, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ कितनी भी हमारी विपरीत हों, हमें अपने हौसलों को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। जो भी जीवन में आप दोस्त करना चाहते हैं, उसको ज़रूर पूरा करें। मुझे उम्मीद है दोस्त, ये कहानी आपको पसंद आई हुई होगी। प्लीज़ इस कहानी को शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच।